चाहे आप पाताल लोक में भी क्यों ना छुप जाए, आपका कर्म और आपका भाग, आपका धर्म वहां से भी आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे और वहां से आने पर आपको विवश और मजबूर कर देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी ही घटना घटित होने जा रही है। दोस्तों, हम बात करें वृश्चिक राशि के बारे में। क्या बिजनेस पार कैरियर संतान में कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी? क्या रुकावटें उत्पन्न हो रही थी? क्या बाधा उत्पन्न हो रही थी? जो सफलता आपको मिलने वाली थी वो सफलता नहीं मिल रही थी, सफलता करीब आकर के वो रास्ता बदल दे रहे थे। धन का तो आगमन हो रहा था, लेकिन धन आने से पहले अपना रास्ता बना करके रख रहे थे। वहीं चौथे घर पे राहुदेव महाराज की दृष्टि, क्या भूमि रिलेटेड, मकान रिलेटेड, यानी जो सुख सुविधा आपको मिलने वाला चाहिए था उस सुख सुविधा में प्रतिबंध लगा हुआ था। कोई भी कार्य आप सोच तो लेते थे, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही उस कार्य को बंद करना पड़ता था। कभी पारिवारिक कलह को लेकर के, तो कभी धन को लेकर के, तो कभी पैसों को लेकर के। यानी जीवन में जो उथल पुथल मचा हुआ था, ये समय और ये वक्त आपके लिए, आपके पक्ष में, ये सच है कि नहीं था, लेकिन वक्त और समय दोनों आपके पक्ष में होने वाला है और ये 100% दोस्तों सत्य साबित होगा। वहीं केतु महाराज जो संघर्ष, मेहनत, प्रयास करवा रहे थे, लेकिन फिर भी सुख पर नहीं प्रदान कर पा रहे थे। दोस्तों, जीवन में जब दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आपका जीवन सुखों के साथ में बड़ी होने वाली है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी आप झेल चुके हैं, शनि के ढैया भी आप झेल चुके हैं, और शनि के साढ़े साथी और ढैया का दुख दर्द पीड़ा क्या होता है वो भी आप झेल चुके हैं। और आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि दुख दर्द पीड़ा के बारे में। दोस्तों, कहते हैं जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, और जब सुखों का आगमन होता है तो सुख भी हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। लेकिन अब सीखने के नहीं, समझने की और आगे बढ़ने का समय आ चुका है और जरूरत है, क्योंकि पांचवें घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण कार्य में ये सच है कि बाधा उत्पन्न हो रही थी, बिजनेस व्यापार ठप पड़ा हुआ था। आप तो प्रयास से मेहनत संघर्ष बहुत कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। वहीं चौथे घर पे दृष्टि जो मकान का, भूमि जमीन जायदाद रिलेटेड, वाहन गाड़ी रिलेटेड घर माना जाता है, यहाँ राहुदेव महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण सुख फल, सुख प्रदान आपको मिलना चाहिए था, क्योंकि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं और चौथे घर में इनकी दृष्टि होती है तो व्यक्ति का हर एक सुख सुविधा सपना पूरा कर देते हैं। लेकिन राहुदेव महाराज कर तो रहे थे, करना तो चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पांचवा घर शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, कार्य पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपको वो फल आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब ये फल आप तक पहुंच भी पाएंगे और उसका लाभ भी उठा पाएंगे और खुशियों का पल भी आप फिर से जिएंगे, और ये 100% दोस्तों सच है। वही 10वें घर पे केतु महाराज की दृष्टि, क्योंकि 10वां घर जो होता है कर्म का घर होता है, भाग का घर होता है, कैरियर का घर होता है। जितना हम कर्म करते हैं उसका फल हमें यहीं से 10वें घर से मिलता है। और यहाँ केतु महाराज की दृष्टि, क्योंकि केतु महाराज लोभ, लालच, ऋण, रोग, गुप्त शत्रु, सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं, दया धर्म के कारक माने जाते हैं। और यही केतु महाराज आपसे दया धर्म सेवा सत्कार हर एक चीज करवा रहे थे, दर दर ठोकर भी आपको दे रहे थे, दर दर भटकने पे मजबूर भी आपको कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां आप अपने जीवन में आगे बढ़े और सुख सुविधा पाए। लेकिन कहते हैं दोस्तों, समय एक जैसा नहीं रहता, एक न एक दिन जरूर करवट लेते, एक न एक दिन जरूर परिवर्तन होते, एक न एक दिन जरूर बदलते हैं। वो समय अब आपका बदल रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आगमन जो हो रहा है आपके 9वें घर पे हो रहा है, और 9वां घर जो होता है विदेश से धन यात्रा का, धन आगमन का, चाहे कहीं से भी आगमन हो, भाग दौड़ का, यात्रा का, धर्म का। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति का आगमन समझ लिए, जो 5वें घर पे शनि महाराज की दृष्टि, जो 10वें घर पे केतु की, जो चौथे घर पे राहु महाराज की दृष्टि बनी हुई थी, वो दृष्टि अब उतना प्रभाव नहीं देंगे जो पिछले समय में दे रहा था। प्रतिबंध पे प्रतिबंध, बाधा पे बाधा उत्पन्न हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको खुद पे विश्वास और ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा, और ये 100% सच साबित होने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस भी घर पे उनकी दृष्टि पड़ती है, चाहे पहले से उनकी किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि क्यों न पड़ा हो, उस घर में जाकर के अपनी दृष्टि डाल करके उस घर को पवित्र और शुद्ध कर देते हैं, और वहां पे सुखी संपन्न सुख सुविधा दे करके व्यक्ति का जीवन बदल देते, व्यक्ति का भाग बदल देते, व्यक्ति का भविष्य बदल देते हैं। और ठीक आपके जीवन में कुछ ऐसी ही घटना घटित होने जा रही, जहाँ चारों के चारों ग्रह आपके साथ में, आपके समक्ष, आपके सपोर्ट में खड़े हैं।
लेकिन आलस त्यागना पड़ेगा, लालच से बचना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा, तभी अपने जीवन में सफलता पा सकते, तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते, तभी अपने जीवन में सफलता पा सकते। दोस्तों ये वक्त और समय आपका है, इसका लाभ उठाइए, और इसका लाभ अभी नहीं उठा पाए तो ये वक्त इतना जल्दी अब आपके जीवन में नहीं आने वाला है, क्योंकि यही शनि